दो तीन बातें पहले तो जस्ट ऑफ टॉपिक, लेकिन अगर आपको एक फर्क जो है वो रिवायती लीडरशिप पे या जिस तरीके से हमें इस मुल्क को देखना चाहिए, आज से कुछ दिन पहले तनकीद हुई और बिल्कुल ठीक तनकीद हुई, और मेरे ख्याल में पीएमएलएन के सपोर्टर्स ने भी की, जो 60-70 पेज का सप्लीमेंट पंजाब हुकूमत का हर अखबार में आया था, या उससे पहले जो अखबार के कवर जी पेजेस में सीधे तरीके में एडवर्टाइजमेंट के तौर पे प्रिंट किए जाते, या फिर मरियम नवाज शरीफ ने जो कदम लिया ठीक है कि जो हर बीएचयू है पंजाब में, जी उसको जो है वो बीएचयू के बजाय मरियम क्लिनिक का नाम दे दे। फर्क ये देख लें कि पख्तूनख्वा की हुकूमत ने इमरान खान को ऑनर करने के लिए पेशावर के स्टेडियम का नाम इमरान खान स्टेडियम बदल दिया था। और अभी मैं देख रहा था जो अटियाला जेल से बाहर जो गुफ्तगू हलीमा खान की हो रही थी, उन्होंने कहा कि इमरान खान ने ये रिजेक्ट कर दिया। हालांकि फाद विजडम के चलिए मुताबिक इमरान खान तारीख के ठीक है, साथ ये अच्छी बात है, लेकिन मैं जरा थोड़ा सा मैक्रो इकोनॉमिक्स पे आना चाह रहा था, क्योंकि वो मेन इशू आज के दिन वो है। तो ये जो बेसिक डेटा जो हमें कहानी सुना रहा है, ये ठीक है ना? इसमें कोई प्रॉब्लम तो आपको नजर नहीं आ रहा? नहीं, इसमें बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम तो ये है कि अगर इस कहानी का कोई हिस्सा मान भी लिया जाए, तो ये साथ देखना चाहिए कि जो क्राइसिस हुआ था वो कब हुआ था। 40% इन्फ्लेशन किसके दौर में हुई थी? जो पाकिस्तान का करेंसी क्राइसिस था, जब रुपए डिवैल्यू हुआ था, किसके दौर में हुआ था? जब पेट्रोल की कीमत 330-340 तक गई थी, तो कब गई थी? जब बिजली के दाम 20 रुपए से बढ़े, कब बढ़े? देखिए, ये तो सारा जो है वो पोस्ट रेजीम चेंज का हिस्सा है, पहली बात। दूसरी बात, इंडिविजुअल नंबर्स पे आते हैं, क्या ठीक है, क्या ठीक नहीं है। लेकिन ये बात हकीकत है कि जैसे आपने कहा कि मईशत में कोई ग्रोथ नहीं, ना आम इंसान की जिंदगी में कोई नहीं, आसानी। मैं उस पे आता हूँ, मईशत तैमूर साहब, मैं उस पे आता हूँ। देखिए, पहले स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ना। पहली चीज़ तो ये, वो जो माजी में कहाँ से ये मामला शुरू हुआ, वो एक अलग बहस है। उसमें वो भी है कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी, तो जाते हुए वो माइनफील्ड लगा गई थी और बड़ा मसला हो गया, बट उस पर अभी नहीं जाते हम। ये जो जहाँ पे स्टेबिलिटी है, तो बेसिक स्टेप वन है कि इकोनॉमी में स्टेबिलिटी आए। वो स्टेबिलिटी तो आ गई है, इसमें तो अब कोई दो राय नहीं है। और यहां तक तो आप भी एग्री करेंगे एज एन इकोनॉमिक एक्सपर्ट कि बेसिक मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हैज बीन अचीव्ड। यहां तक तो हम एग्री कर लें। नहीं, बात देखिए, ऐसे होता नहीं। आपने पहले का जो है वो कहा, हमारे इकोनॉमी के साइकिल्स जा रहे हैं ना। ये हुकूमत नहीं, बल्कि ये निजाम आया था इकोनॉमी को ठीक करने। गोल देख लें, आप आईएमएफ के प्रोग्राम में चले जाएं, आईएमएफ की बात मान लें, आपका डॉलर जो है वो स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, आपके रिजर्व स्टेबल हो जाएंगे। आपने ये देखना है कि आपने फिलहाल इकोनॉमी में ठीक क्या किया है। क्या टैक्स का नेट बढ़ा है? मतलब आपके और मेरे अलावा और जो एक छोटा सा तनख्वाहदार तबका है, ठीक। उसके अलावा कोई टैक्स देता है? क्या इन्वेस्टमेंट आप एक स्टेप बेहतर आगे हुई? जा रहे हैं, मैं एक्चुअली इसी पे आने जा रहा हूं। मैं पहले सिर्फ इस्टेब्लिश करना चाह रहा हूं कि जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं, स्टेबल रुपी, इन्फ्लेशन कम, रेमिटेंसेस अप, फॉरेन एक्सचेंज स्टेबल, इंटरेस्ट रेट डाउन, करंट अकाउंट डेफिसिट इन कंट्रोल, ये बेसिक इंडिकेटर्स इस टाइम ठीक है। यहां तक तो मेरे ख्याल में सारे ही अग्री कर रहे हैं। अब आए नेक्स्ट स्टेप। नहीं, नेक्स्ट स्टेप मैं नहीं, नेक्स्ट मैं यही कह रहा हूं ना, ये सवाल ही ठीक नहीं है। क्योंकि ये सवाल देख के, अपने आप को थपकी दे के, हम जो है वो आपके लिए और मेरे लिए साल दो बाद दोबारा से यही माइनफील्ड जो नहीं, है लेकिन वो देखिए ना, क्रिएट कर। नेक्स्ट स्टेप क्या है, जो अभी आप बात कर रहे थे, जो बेसिक, जब नेक्स्ट आपके मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ गई, नेक्स्ट स्टेप है ग्रोथ। ग्रोथ इज द नेक्स्ट स्टेप ना। अच्छा, अब अगेन नहीं, तैमूर साहब, आप भी मेरे से बेहतर जानते हैं कि जब भी आईएमएफ प्रोग्राम्स आए हैं, और अगर आप एकदम ग्रोथ की तरफ चले जाते हैं, तो फिर आपका करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो हो जाता है, खराब हो जाता है, फिर आप घूम फिर के वापस जाते हैं। तो इस बार जो ये लॉजिक दी जा रही है कि ग्रोथ में जल्दी नहीं करनी, पहले जरा बेसिक फंडामेंटल रिफॉर्म्स कर लें, ये लॉजिक ठीक है ना? आपने यही देखा है कि मैंने इस बात पे तनकीद नहीं किया है। मैं फेयर पर्सन, इस बात पे मैंने तनकीद नहीं की कि पाकिस्तान की 5 या 6% ग्रोथ क्यों नहीं। मैं तनकीद इस बात की कर रहा हूं कि कोई मुझे दिखाए कि वो 5 से 6% ग्रोथ की तरफ रास्ता क्या है। कोई रास्ता है?
मैं वही तो कह रहा हूं ना, क्या इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट जो है वो बेहतर हुआ है? क्या यहाँ पे वो रूल ऑफ लॉ है जिसमें कोई इन्वेस्टर आपको दिखा सकता है कि जो है वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगा? होता तो अभी पीआईए की प्राइवेटाइजेशन पे 2 साल लगे हैं, कोई ना कोई बिड कर देता ना, ठीक है? आप इस तरह के बहुत से इंडिकेटर्स देख लें, क्या सूबों में और वफाक में मामलात, क्योंकि बहुत बड़ी बजट जी आ रही है। सो बेसिकली देखिए जो ग्रोथ के लिए अब जो आगे फॉरवर्ड वे फॉरवर्ड है, मेरे ख्याल में उस पर भी सारे ये एग्री करेंगे, बाय द वे इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट, कि टैक्स नेट जो है वो बढ़ाना है। उसमें गवर्नमेंट सही प्रोग्रेस नहीं कर पाई, बिल्कुल ठीक है। एक्सपोर्ट्स हम स्ट्रगल कर रहे हैं, जब तक एक्सपोर्ट्स नहीं भरेंगे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म के ज़रिए तो हमारा ये करंट अकाउंट डेफिसिट जो है ये एक ग्रोथ के इंसेंटिव के पीछे उस के ऊपर एक रेड लाइट जलती रहेगी। जो आपका प्राइवेटाइजेशन है नहीं हुई, कमज़ोर है, प्रॉब्लम है, जब तक नहीं होगी हम फंसे रहेंगे। और आखिर में जो गवर्नमेंट के अखराजात हैं मेरे ख्याल में वो भी उस तरीके से कम नहीं कर पाए। सो ये जो बेसिक की फंडामेंटल है जहाँ पे गवर्नमेंट काम नहीं कर पाई, कुछ हद तक वो खुद एतराफ़ भी कर रहे हैं, अगर वो उनको टैकल करते हैं तो फिर ये जो डायरेक्शन है वो ठीक है फिर आपके ख्याल में? नहीं, ये सब कुछ टैकल करते हैं, लेकिन इसके लिए फहद 3 साल रहे हैं। 3 साल में कौन सी चीज टैकल की है? देखिए, अब यही देख लें ना कि अगर आप आगे का देखें, क्या एनएफसी अवार्ड पे कोई काम हुआ है? ये चीजें अगर आप टैकल, चलिए आप माजी में देख लें, और मैं आपको मिसालें देता हूँ और ये सीरियस मिसालें। 3 अदवार देख लें जिनमें पाकिस्तान की ग्रोथ जो है वो अच्छी हुई थी और उसमें इकोनॉमिक रिफॉर्म भी हुआ था। अयूब खान का दौर, ज़ियाउल हक का दौर और ठीक, मुशर्रफ का दौर। मेरे पास थोड़ा सा तीनों में मतलब टाइम खत्म हो रहा है, बट आई गेट योर पॉइंट, लेकिन लेट मी मेक द लेकिन पॉइंट दैट आई एम, जी क्योंकि वो जरूरी है। इन्हों में बड़े कैपेबल फाइनेंस मिनिस्टर्स भी थे, ठीक है जी। लेकिन जब वो अदवार खत्म हुए, क्या वो रिफॉर्म्स ही वहां पे रही जो उन्होंने शुरू की थी? ठीक, हम दोबारा से आज प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। ज़ियाउल हक के वक्त में हो रही थी, उसके बाद नवाज शरीफ के वक्त में हुई थी, मुशर्रफ के जी जी वक्त में दोबारा हुई। बिल्कुल। क्यों ये सारे ये बड़ी रिवर्सल्स हो दुख भरी कहानी है तैमूर साहब, ये मैं आपसे इत्तेफाक करूंगा, ये बड़ी दुख भरी कहानी है, बिकॉज हम बार बार वही मिस्टेक्स जो है वो रिपीट करते रहे, इसीलिए हम बार बार आईएमएफ की तरफ में जाना मजबूरन जाना पड़ता है। और यही वो वजह है कि जो गवर्नमेंट ये कह रही है कि हमने इस बार जो है वो रिफॉर्म्स करके जाना है। अब ये कर सकते हैं नहीं कर सकते, दैट्स अ बिग क्वेश्चन, क्योंकि ये जो रिफॉर्म्स हैं जिसका अभी हम जिक्र कर रहे हैं ये मुश्किल है, इनके लिए आपको पॉलिटिकल विल की ज़रूरत होती है और इसीलिए शायद हमें अभी तक ये नज़र नहीं आए।